मोटर बाइक शादी बारात। एक गांव में सन्नी और बन्नी नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों का मानना था कि वो दोनों बहुत होशियार हैं, लेकिन असलियत ये थी कि दोनों मूर्ख थे। बिना किसी काम धाम के दोनों अपने अपने बाइक में सारा गांव का चक्कर लगाते हुए आवारागर्दी करते थे। एक दिन दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनका एक दोस्त वहां पहुंचा। अरे क्यों भाई सन्नी बन्नी, कैसे हो तुम दोनों? आजकल तुम दोनों दिखाई नहीं देते। अरे यार, तू हर रोज सवेरे गांव छोड़कर नौकरी ढूंढने चला जाता है और देर रात को लौटता है। अरे तुम्हें नौकरी के अलावा और कुछ सूझता नहीं? लेकिन हम ऐसे नहीं है, वी आर फ्री बर्ड्स। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं। अरे तू उस दफ्तर में चार दीवारों के बीच में बैठा रहता है और कहता है कि हम दिखाई नहीं देते। यू स्टूपिड फेलो। अरे यार, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, तुम दोनों ने तो दिल पर ले लिया। अरे तुम दोनों का क्या है, तुम दोनों के बाप ने तो खूब पैसे कमा कर रखे हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है यार। काम करके पैसे कमाए तभी घर चलेगा। अरे यार, बचपन से देखते आए, जब देखो गरीबी पैसे की बात करते रहते हो। अरे अब तो बंद कर दो। अरे एंजॉय करने के लिए पैसे नहीं, एंजॉय करने की चाहत होनी चाहिए। देखो, हम दोनों ने गोवा का टिकट बुक कर लिया है। अगर तुझे भी आना हो तो आ जाओ, खर्चा हम उठा लेंगे, चिंता ना करो। कहकर उसे टिकट दिया। वो टिकट देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तब उन दोनों के कुछ समझ में नहीं आया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे यार, ये टिकट किसने बुक किया? अरे यार, मेरी हंसी रुक नहीं रही है। अरे यार, तुम दोनों कितने मूर्ख हो, इसे देख के समझ में आ गया। अरे गोवा जाने का डेट इसमें लिखा है जून 15 तारीख और वापस आने का डेट है जून 10 तारीख। अरे इसे बुक किसने किया भैया? अरे ऐसा कौन बुक करता है यार? कहकर हंसने लगा। तब दोनों बहुत परेशान हो गए। बन्नी ने तुरंत टिकट को छीना और देखकर हैरान हो गया। सन्नी भी टिकट को देखकर चिंतित हो गया। परिस्थिति को संभालते हुए सन्नी, अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना हंस रहे हो? अरे क्या पूछ रहे हो यार? अब ये टिकट तो वेस्ट हो गया ना। तुम दोनों तुरंत जाओ और डेट को बदल लो। कोई जरूरत नहीं है, ऐसा काम तुम जैसे मूर्ख करते हैं। टिकट वेस्ट ना हो के लिए हमारे पास प्लान है। हाँ, उस टिकट को बिना वेस्ट किए कैसे इस्तेमाल करना है हम जानते हैं। हम पहले 9 तारीख को गोवा पहुंचेंगे। 10 तारीख को ये जो टिकट बुक किया है इसके अनुसार फिर गांव लौट आएंगे। बाद में टिकट के अनुसार 15 जून का गोवा का बुकिंग तो है ही, तो उसमें हम फिर से गोवा चले जाएंगे। तरह बिना पैसे वेस्ट हुए दोनों टिकट काम आएंगे ना। क्यों, कैसा लगा हमारा प्लान? बस उनकी इस बेवकूफी से उनका दोस्त गश खाकर गिर गया। एक दिन सन्नी, अरे यार, बिना लागत के हमें कोई ना कोई धंधा करना होगा और अपना हुनर लोगों को दिखाना होगा। हम एक वेडिंग कंसल्टेंसी खोलते हैं, उसके लिए 1 रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल फोन को कैमरा के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्या कहते हो? बन्नी तुरंत मान गया। अगले दिन दोनों सेठ चमनलाल के घर पहुंचे। चमनलाल जी, हम दोनों ने मिलकर लेटेस्ट आइडिया के साथ वेडिंग कंसल्टेंसी शुरू किया है। आपकी बेटी की शादी के लिए सारा वेडिंग प्लान हम ही करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट है। हम बिल्कुल मुफ्त में करेंगे। आप जैसे बड़े आदमी के घर की शादी को अगर हमने हैंडल किया तो हमें बहुत बड़े बड़े कस्टमर मिलेंगे बाद में। आप क्या कहते हैं? तब चमनलाल अपने मन में, अरे वाह, अगर बाहर से किसी कंसल्टेंट को बुलाया तो वो कम से कम 10 लाख रुपए मांगेगा, पर ये दोनों कहते हैं कि एकदम मुफ्त में करेंगे। अब इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ऐसा ही करो। चमनलाल जी, एक बात याद रखिए, हमारे जो आइडियाज हैं वो एकदम हटके होंगे। उन्हें देखकर आपको टोकना नहीं चाहिए। मंजूर है? तब चमन ने ठीक है करके सर हिलाया। यूं शादी के दिन दूल्हे को गधे पर बिठाकर और दुल्हन को भैंस पर बिठाकर गांव में उनका जुलूस निकाला। ये देखकर गांव वाले हंसने लगे। बाद में शादी के मंडप पर सन्नी पेट के बल लेटकर मोबाइल फोन को अपने हाथ में लिया। तब बन्नी सन्नी के पैर पकड़कर खींचने लगा। यूं दूल्हे दुल्हन के चारों ओर घूमते हुए सन्नी वीडियो निकालने लगा।
बेटे ये क्या है? कोई ट्रॉली या क्रेन लेकर ये शॉट ले सकते थे ना, पर ये क्या, तुम ऐसे फोटो खींच रहे हो? अरे सेठ जी, कहा तो था कि हम लोग जरा हटके काम करते हैं। अरे आगे आगे आप विदाई का फंक्शन देखिए, और बढ़िया रहेगा। बाद में दोनों बाइक के पीछे एक डंडे से बांधकर दोनों बाइक को जोड़ा, फिर उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन दोनों को बिठाया। उसे देखकर चमनलाल, अरे ये क्या, ये लोग तो महंगी गाड़ियों में बिठाकर विदा करते हैं, पर ये क्या तुम लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है? अरे सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो खतरा है। अरे सेठ जी, कार में विदाई तो सब करते हैं, उसमें हटके वाली बात नहीं है ना। अरे जरा क्रिएटिव बनकर सोचिए। अरे बस ट्रक वगैरह कुछ नहीं आएंगे सामने से, आप चिंता छोड़िए सेठ जी। बाइक चलाते हुए सारे गांव में जुलूस निकाला। उनके पीछे पीछे परिवार वाले चल रहे थे। ये देखकर गांव वाले हंसने लगे। तभी एक ट्रक तेजी से आई। देखकर सब तितर बितर हो गए। सन्नी और बन्नी भी कूद के भाग गए। ट्रक ने तेजी से आकर बाइक को टक्कर मारा। दूल्हा दुल्हन उछलकर एक पेड़ में जा लटके। उनका वीडियो निकालते हुए सन्नी, अरे वाह, आप दोनों का यूं पेड़ से लटकना एकदम हटके है। देखा सेठ जी, इस वीडियो को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। बस सबने मिलकर उनकी खूब धुलाई की। ट्रैक्टर बिरयानी फॉर 10 रुपीज। एक गांव में सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति एक होटल चलाता था। वो चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया बनाता था। उसके होटल में बिरयानी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बहुत ही कम समय में सोमनाथ ने अपने बिरयानी के द्वारा खूब पैसे कमाए। कमाई बढ़ने के साथ साथ सोमनाथ में लालच जाग उठी। वो और ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। वो बिरयानी में घटिया किस्म के चावल, घी, मसाले वगैरह डालकर बेचने लगा। नतीजा ये हुआ कि लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और वो अस्पताल भर्ती होने लगे। कुछ दिनों बाद सोमनाथ का बचपन का दोस्त राजनाथ उस गांव में आया। उसने भी उस गांव में एक होटल शुरू किया। सोमनाथ के घटिया किस्म के बिरयानी खाकर ऊब गए लोगों को राजनाथ का बिरयानी बहुत अच्छा लगा। लोगों ने सोमनाथ के होटल में जाना बंद करके राजनाथ के होटल में जाने लगे। सोमनाथ ये सोचकर कि राजनाथ की वजह से उसका धंधा ठप हो गया, राजनाथ पर बहुत गुस्सा था। एक दिन सोमनाथ राजनाथ के पास गया और, यार, मैं इस गांव में बहुत दिनों से होटल चला रहा हूँ और तुम अब आकर मेरा धंधा खराब करते हो। दुनिया जानती है कि मेरा बिरयानी कितना मशहूर है। चुपचाप ये गांव छोड़कर चले जाओ। यार सोमनाथ, अगर अपने होटल में अच्छा खाना बनता हो तो लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। इसलिए तुम मुझसे लड़ना छोड़ो और अच्छा बिरयानी बनाना शुरू करो। अच्छा बच्चू, अब बिरयानी कैसे बनाना है वो भी तुम मुझे सिखाओगे। तुम चुपचाप इस गांव को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें कैसे भगाना है ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कहकर वहां से चला गया। अगले दिन सोमनाथ ने चुपके से राजनाथ के बनाए बिरयानी में एक दवाई मिलाया। बाद में उस बिरयानी खाने वाले लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया। सब उल्टी करने लगे। इससे राजनाथ का होटल बंद हो गया। सोमनाथ हमेशा की तरह अपना धंधा आराम से कर रहा था। कुछ दिनों बाद शहर से राजनाथ का भाई अमर आया। अपने भाई को परेशान देखकर अमर, क्या हुआ भैया, अपना होटल बंद क्यों हो गया? तब राजनाथ ने जो कुछ हुआ सब अमर को बताया। आप चिंता ना करो भैया, उस सोमनाथ के अकल ठिकाने आए, ऐसा मैं उसको सबक सिखाऊंगा।
अगले दिन रात को सोमनाथ ने अपना होटल बंद किया। जैसे ही होटल से बाहर निकला तो ऊपर से एक राक्षस नीचे कूदा। उसे देखकर सोमनाथ हिल गया। अरे कौन हो भाई तुम? मेरे होटल क्यों आए हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे होटल में बिरयानी बहुत बढ़िया बनता है, इसीलिए मैं कल ही रात को हिमालय से यहाँ आया। मैं गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें हर रोज दोपहर 12 बजे तक एक ट्रैक्टर भरकर बिरयानी मुझे भेजना होगा। तुम जो घटिया किस्म के बिरयानी लोगों को बेचते हो, ऐसा बिरयानी नहीं चलेगा। जैसे बिरयानी तुम पहले बनाते थे, एक शुद्ध खालिस घी, अच्छा बासमती चावल और अच्छे मसाले का बना बिरयानी भेजना होगा। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं तुम्हारा बिरयानी बनाकर हिमालय में बैठे सारे राक्षसों को खिलाऊंगा, समझे? कह के वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे सवेरे सोमनाथ उठा, बिरयानी बनाया और उसे ट्रैक्टर में भरकर गांव के बाहर वाले पेड़ तक ले गया। उस पेड़ से वो राक्षस नीचे उतरा। वो सोमनाथ से, तुम बिना पीछे मुड़े जाओ। तुम जिस दिन बिरयानी नहीं लाओगे उस दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तब सोमनाथ ने राक्षस को प्रणाम किया और नहीं नहीं, मैं हर रोज तुम्हारे लिए बिरयानी लाऊंगा, कह के वहां से चला गया। उसके जाते ही अमर ने वो राक्षस का बेस उतारा और उस ट्रैक्टर को थोड़ी दूर ले गया। उसने उस ट्रैक्टर के सामने स्वादिष्ट बिरयानी केवल 10 रुपए का बोर्ड लगाया। गरीब लोग उस ट्रैक्टर के सामने लाइन लगाने लगे। अमर ने उन सबको वो बिरयानी बेचा। गांव वालों को वो 10 रुपए वाला बिरयानी बहुत अच्छा लगा। यूं हर रोज सोमनाथ उसे ट्रैक्टर में बिरयानी लाकर देता था और अमर उसे 10 रुपए में बेचता था। यूं थोड़े ही दिनों में उसके पास खूब पैसे जमा हो गए, पर सोमनाथ के सारे पैसे खर्च हो गए। आखिरकार उसे अपना घर बार सब बेचना पड़ा। कुछ ही दिनों में उसे 10 रुपए बिरयानी के बारे में पता चला। वो जान गया कि उसने जो राजनाथ के साथ धोखा किया है वो गांव भर में पता चल गया है। अब उससे उस गांव में रहा नहीं गया और रातों रात वो गांव छोड़कर चला गया। इतने दिन जो पैसे कमाए, उन पैसों से अमर और राजनाथ ने अपने पुराने होटल को फिर से शुरू किया। उनके बनाए हुए बिरयानी लोगों को अच्छा लगने लगा और फिर से थोड़े ही दिनों में अमर और राजनाथ ने खूब पैसे कमाए।